27 फरवरी 2026 पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने दुनिया के सामने एक बयान दिया। अब हमारा सबर टूट गया है, अब ये ओपन वॉर है। ओपन वॉर। पाकिस्तान जो तालिबान का सबसे बड़ा सपोर्टर था, वही पाकिस्तान अब तालिबान से सीधी लड़ाई कर रहा है। पाकिस्तान ने काबुल पे स्ट्राइक्स मारी, कंधार पे स्ट्राइक्स मारी, वही कंधार जहां तालिबान का सुप्रीम लीडर रहता है। सोचो एक सेकंड, पाकिस्तान ने ही तालिबान को बनाया था, पाकिस्तान ने ही तालिबान को ट्रेन किया, पाकिस्तान ने ही तालिबान को वेपन्स दिए, पाकिस्तान ने ही तालिबान को अफगानिस्तान में पावर दिलाई, और आज वही तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आयरनी नहीं है, ये ट्रेजेडी है, और ये ट्रेजेडी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे पाकिस्तान वर्सेस तालिबान वॉर क्यों हो रही है, कैसे शुरू हुई, कहाँ जाएगी और इंडिया के लिए क्या मतलब है। पहले एक जरूरी चीज समझना है, दुनिया में दो तरह के तालिबान है। पहला, अफगान तालिबान, वो ग्रुप जो अफगानिस्तान में रहता है, जिसने 2021 में अमेरिका को निकाला और जिसने काबुल पे कंट्रोल किया, आज जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चला रहा है। दूसरा टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी 2007 में बना पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में। 30,000 से 35,000 मेंबर्स हैं इसके। इसका एक ही गोल है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिराना और पाकिस्तान में अपना इस्लामिक एमिरेट्स बनाना। दोनों तालिबान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन दोनों आइडियोलॉजिकल अलायंस हैं। टीटीपी ने अफगानिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी। टीटीपी ने अफगानी तालिबान की एलियंस ली है। फैमिलियर और आइडियोलॉजिकल टाइप्स दोनों हैं, मतलब अफगान तालिबान और टीटीपी ब्रदर्स हैं, एक फैमिली, और यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे। 1980 सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया अफगानिस्तान में सोवियत को रोकने के लिए। आईएसआई पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी सीआईआई के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन किया, फंड्स दिए, वेपन्स दिए। सोवियत हारे, अफगानिस्तान में चाउस आया। 1990 में पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया। अफगान तालिबान के मेजर लीडर्स मुल्ला उमर जलालुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान में रहते थे, आईएसआई की शेल्टर में। पाकिस्तान ने सोचा तालिबान अफगानिस्तान में उनका पपेट रहेगा, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहेगा। इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान यूज होगा 2001 में। अमेरिका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अटैक किया, तालिबान गिरा। अफगान तालिबान लीडर्स पाकिस्तान में आके छुप गए। पाकिस्तान ने उन्हें शेल्टर दिया, प्रोटेक्ट किया। अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में हो रहे थे और इन ट्राइबल एरियाज में टीटीपी का जन्म हुआ। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को बचाया और इस प्रोसेस में टीटीपी बना, जो अब पाकिस्तान को खा रहा है। पाकिस्तान ने खुद अपने लिए ये मॉन्स्टर बनाया। अगस्त 2021 अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस वापस बुला ली। तालिबान ने 10 दिन में पूरा अफगानिस्तान ले लिया। काबिल उनका था पाकिस्तान में। फॉर्मर पीएम इमरान खान ने कहा, अफगान्स ने गुलामी की जंजीर तोड़ दी है। पाकिस्तान खुश था, उनका 20 साल का इन्वेस्टमेंट अफगान तालिबान फाइनली पावर में आ गया था। पाकिस्तान ने सोचा अब टीटीपी कंट्रोल हो जाएगा, तालिबान उन्हें रोकेंगे, पाकिस्तान में पीस आएगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। 2022 में टीटीपी ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर तोड़ दी और अटैक्स एकदम बढ़ गए। 2024 पाकिस्तान के सबसे डेडलीस्ट सालों में से एक रहा। 2500 से ज्यादा कैजुअल्टीज रिकॉर्ड हुए। टीटीपी ने 2025 में 600 से ज्यादा अटैक्स किए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान ने तालिबान से कहा टीटीपी को रोको, तालिबान ने कहा हम कुछ नहीं कर सके। असली बात यह है, तालिबान टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि टीटीपी ने तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोनों भाई हैं। टीटीपी को बिट्रे करना तालिबान की इंटरनल यूनिटी तोड़ना होगा। पाकिस्तान को रियलाइज हुआ, जिस चीज पीस पे उन्होंने 20 साल इन्वेस्ट किया, वो चेस पीस अब उनके खिलाफ चल रही है। टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, एक नहीं कई चीजें चाहता है। पहली मांग, पाकिस्तान में शरिया बेस्ड लीगल सिस्टम, कम से कम ट्राइबल बेल्ट में। दूसरी मांग, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज को वापस सेमी ऑटोनोमस स्टेटस दो। 2018 में पाकिस्तान ने फटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज खैबर में मर्ज किए थे। टीटीपी ये मर्जर वापस चाहता था। तीसरी मांग, अपने मेंबर्स को रिलीज करो। और अगर ये मांगे नहीं मानी, टीटीपी एक ही काम करता है, अटैक्स सोल्जर्स पे, पुलिस पे, सिविलियंस पे, मस्जिद पे, स्कूल पे, बाजार में। टीटीपी के अटैक्स अब सिर्फ ट्राइबल एरियाज में नहीं, इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं। नवंबर 2025 में इस्लामाबाद के एक शिया मस्जिद पे सुसाइड बॉम्बिंग हुई, 12 लोग मारे गए। पाकिस्तान की कैपिटल में, पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर जहां है, वहां भी टीटीपी पहुंच गया। एक और चीज समझना जरूरी है, दुरंत लाइन। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर 1893 में ब्रिटिश एम्पायर ने खींची थी, ब्रिटिश राज को रशियन एम्पायर से बचाने के लिए। और ये लकीर खींचते वक्त किसी ने नहीं सोचा कि पश्तून कम्युनिटी के बीच ये लकीर जाएगी, कि पश्तून फैमिली एक तरफ पाकिस्तान में, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में। अफगान तालिबान एक पश्तून डोमिनेटेड मूवमेंट है। उनके नेशनलिस्ट टेंडेंसीज उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ ड्राइव करती है।
टीटीपी ना भी होता तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता। तालिबान अफगानिस्तान की दुरंद लाइन को कभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। उनके लिए ये बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान के लिए ये बॉर्डर सेक्रेड है। यही फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, यही वार की असली जड़ है। पाकिस्तान ने एक फैसला किया, डिप्लोमेसी बंद, स्ट्राइक शुरू। मार्च 2024 में पाकिस्तान ने खोस्तौर टिका प्रोविंस में एयर स्ट्राइक की। टीटीपी मिलिटेंट्स को टारगेट किया। पाकिस्तान से कहा 8 लोग मरे, जिनमें 5 टीटीपी मेंबर्स थे। तालिबान ने कहा सिविलियंस मार गए। पाकिस्तान ने कहा टेररिस्ट मर गए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। अक्टूबर 2025 में फिर एक्सकलेशन। पाकिस्तान और तालिबान ने एक दूसरे के टेरिटरी पर अटैक किया। कम से कम 17 सिविलियंस मारे गए। कतर और तुर्की ने सीज फायर करवाया, लेकिन सऊदी अरेबिया की मीडिएशन भी फेल हो गई। 2025 के आखिर में और फिर 27 फरवरी 2026 पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजबा लिल हक लॉन्च किया। काबुल पे स्ट्राइक्स, कंधार पे स्ट्राइक्स। पहली बार पाकिस्तान ने डायरेक्टली अफगान तालिबान गवर्नमेंट को टारगेट किया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हमारा सबर टूट गया, अब ओपन वॉर है। मार्च 2026 में पाकिस्तान ने काबुल के एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर पे स्ट्राइक की। सैकड़ों लोग मारे गए, तालिबान ने कहा। फिर पाकिस्तान ने कहा टेरर फैकल्टी थी, तालिबान ने कहा इनोसेंट लोग थे। दुनिया देख रही थी, 2 मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को मार रही है। यहाँ आता है इंडिया का एंगल। पाकिस्तान ने एक इल्जाम लगाया जो सुनने में ही अजीब लगता है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा टीटीपी एक इंडियन प्रॉक्सी है। तालिबान अफगानिस्तान इंडिया का प्रॉक्सी बन गया है। पाकिस्तान का कहना है इंडिया रो के जरिए टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को यूज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट कहती है इंडिया की एंगेजमेंट अफगानिस्तान में प्राइमरीली डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स और है। असली बात क्या है? 2021 के बाद इंडिया ने स्लोली तालिबान से रिलेशंस रीसेट किए। 2022 में इंडिया ने काबुल में अपनी एम्बेसी दोबारा खोली। अक्टूबर 2025 में पीएम मोदी ने अफगान तालिबान की डिप्लोमेटिक डेलीगेशन न्यू दिल्ली में वेलकम किया। इंडिया स्मार्ट डिप्लोमेसी कर रहा है। जब पाकिस्तान तालिबान रिएक्शंस खराब हो रहे हैं, इंडिया तालिबान के साथ डोर्स खोल रहा है। पाकिस्तान को ये हजम नहीं हो रहा है, इसलिए इंडिया पे इल्जाम। लेकिन सच ये है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने खुद क्रिएट की है। पाकिस्तान वर्सेस तालिबान वॉर सिर्फ दोनों देशों का मसला नहीं है, पूरी दुनिया कंसर्न है। चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रेंड। चाइना ने पाकिस्तान को आर्म्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट दे सकता है, लेकिन चाइना नहीं चाहता फुल स्केल वॉर। चाइना का सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान में बिलियंस का इन्वेस्टमेंट वॉर में खत्म हो जाएगा। रसिया भी कंसर्न है। सेंट्रल एशिया में इंस्टेबिलिटी रसिया के लिए प्रॉब्लम है। सऊदी अरबिया, कतर, तुर्की तीनों ने सीज फायर करवाने की कोशिश की अक्टूबर 2025 में। टेम्पररी सक्सेस मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकला। अमेरिका के 20 साल अफगानिस्तान में गए, अब वो दोबारा नहीं आना चाहता, लेकिन स्टेबिलिटी उनके लिए भी प्रॉब्लम है। ईरान, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स सब ने तालिबान से रिक्वेस्ट की टीटीपी को खत्म करो। तालिबान ने सबकी बात सुनी और कुछ नहीं किया। ये पूरी सिचुएशन एक चीज क्लियरली शो करती है, पाकिस्तान ने जो किया वो फ्रैंकेनस्टीन का मॉन्स्टर बनाना था। उन्होंने तालिबान बनाया अमेरिका के खिलाफ यूज करने के लिए। तालिबान ने उनका काम किया और अमेरिका को निकाला। उन्होंने टीटीपी को इग्नोर किया जब तक उन्हें जरूरत थी। अब टीटीपी उन्हें कह रहा है पाकिस्तान का ट्राइबल बेल्ट। 2 डिकेड्स के ट्रॉमा से गुजरा है। यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशंस, टीटीपी वायलेंस, डीप स्क्रैच है वहाँ। और यही ग्रेवियंस टीपी की राइवलरी की वजह है। पाकिस्तान की आर्मी, जिसने डिकेड्स तक जिहादी ग्रुप्स को टूल्स की तरह यूज किया, उन टूल्स के खिलाफ ही लड़ रही है। टीटीपी का पाकिस्तान में ऑपरेशन एक्सपेंड हो रहा है, खैबर से बलूचिस्तान तक, इस्लामाबाद तक। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस में भी है। आईएमएफ से लोन ले रहा है, इन्फ्लुएंसर सेलिंग तोड़ रहा है, और ऊपर से वॉर। इंडिया के लिए ये वॉर कई लेवल्स पे इम्पोर्टेंस है। पहला, पाकिस्तान डिस्ट्रैक्टेड है। एक तरफ इंडियंस, दूसरी तरफ तालिबान। पाकिस्तान 2 फ्रंट्स पे मांगे नहीं कर रहा सका। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। दूसरा, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में है। वॉर और क्राइसिस मिलकर पाकिस्तान को और कमजोर करेगी। तीसरा, इंडिया ने अफगानिस्तान में डोर्स खोल दिए हैं, तालिबान से रिलेशंस बन रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पे जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो रहा है। चौथा, पाकिस्तान ने इंडिया पे इल्जाम लगाया टीटीपी और तालिबान को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। ये पाकिस्तान की डेस्परेशन दिखाता है। जब खुद की गलतियों का जवाब नहीं तो इंडिया पे डाल दो। इंडिया के लिए ये सिचुएशन जियोपॉलिटिकली फेवरेबल है, लेकिन अनस्टेबल पाकिस्तान, न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान इंडिया के लिए भी रिस्क है। पाकिस्तान वर्सेस तालिबान वॉर कहाँ जाएगी? एनालिस्ट कहते हैं अफगान तालिबान वॉर वेटरन्स है, मिलिट्री प्रेशर से नहीं डरते। 2001 में अमेरिका के सामने भी नहीं झुके। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक से टीटीपी खत्म नहीं होगा, क्योंकि टीटीपी की रूट्स पाकिस्तान के अपने ट्राइबल एरियाज में है, और जब तक पाकिस्तान उन ट्राइबल एरियाज की ग्रीवेंसेस नहीं करता, टीटीपी जिंदा रहेगा। ये वार देशों की वॉर नहीं, ये पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी की वॉर है। पाकिस्तान ने डिकेड्स तक रिलीजन्स को वेपन की तरह यूज किया, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, इंडिया के खिलाफ। आज वही वेपन उन्हीं पे चल रहा है। जब तुम दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो कभी कभी खुद उसमें गिर जाते हो। पाकिस्तान आज उसी कुएं में है,
और निकलना बहुत मुश्किल है। और यहीं खत्म होती है ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।